हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 30 जनवरी। तो देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आज लेट हो गए। देखिए पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आईएएस प्रीलिम्स की बुक भी चाहिए होगा तो देखो बुक की लिस्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चाहे आईएएस की आप प्री की तैयारी करो चाहे मेंस की। देखो जो प्री में बुक्स पढ़ोगे आप वो आपको मेंस में भी काम आएगा, तो इसलिए आप परेशान नहीं होगे। जो मैंने प्री में पढ़ा वो मेंस में काम नहीं आएगा। प्री और मेंस दोनों में काम आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम सारे। तो देखो हम नॉर्थ अमेरिका अभी रिवीजन में हमारा चल रहा है। नॉर्थ अमेरिका के बाद हम देखो साउथ अमेरिका आएंगे। साउथ अमेरिका के बाद हम अफ्रीका आएंगे। अफ्रीका के बाद यूरोप। यूरोप के बाद एशिया। एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो हम ऐसे ही पूरा घूम के पूरा देखेंगे पूरे कॉन्टिनेंट। तो आपका मैप पिछले एक वीक में, आने वाले एक वीक में, 1 से 1.5 वीक में सारा का सारा मैप आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैप से जो क्वेश्चन बनने वाले वो 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। देखो एक तो मैं मैप आपको फुल्ली रिवीजन करा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि एक साल में, पिछले एक साल में कौन कौन सा प्लेस हाईलाइटेड रहा है। देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, चाहे नॉर्थ अमेरिका में देखो जितने प्लेसेस रहे हाईलाइटेड, मैं आपको बताता रहता हूँ। देखो ये प्लेस हाईलाइट रहा है, ये प्लेस हाईलाइट रहा है, आपको ये प्लेस पता होना चाहिए। सारी मैंने आपको चीज़ें पहले ही बता रखी है इसमें। तो बात करते हो क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो आपको ये बताना है क्यूबा कहाँ है, क्यूबा की राजधानी कहाँ है, युकाटान चैनल कहाँ है। मैंने देखो बहुत बार रिवीजन कराया है। देखो आप उसके बाद अगला क्वेश्चन है नियाग्रा प्रपात, नियाग्रा फॉल्स जिसको बोलते हैं, किस देश में है, आपको ये बताना है। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी के नाम बताना है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबी नदी है, देखो ये भी मैंने पढ़ा रखा है। नियाग्रा फॉल मैंने नहीं बताया है, लेकिन आपको नियाग्रा फॉल पता होना चाहिए अगर आप थोड़े से भी जीएस पढ़ रहे हो। तो अदरवाइज देखो नॉर्थ अमेरिका में है, ये तो मैंने बता दिया। किस देश में है, किसकी सीमा लगती है, किससे कहाँ हो सकता है, आप ये देखना है। तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करिए, पहले खुद से इसको अटेम्प्ट करिए, उसके बाद कमेंट करिए, फिर वीडियो को प्ले करिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो क्यूबा की राजधानी हवाना है, ठीक है। उसके साथ बात करें युकाटान चैनल, तो युकाटान चैनल युकातान प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में है। इसको हम भी मैप में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नियाग्रा फॉल, जिसको हम नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं, नियाग्रा प्रपात बोलते हैं। ये देखो ईरी और ओंटारियो, जो ग्रेट लेक्स मैंने बताई थी कि इधर आपका सुपीरियर है, इधर मिशिगन है, इधर ह्यूरॉन है, इधर ईरी है और इधर ओंटारियो है। तो ये यहाँ पे है आपका नियाग्रा फॉल। देखो ओंटारियो यहाँ पे है, ये ओंटारियो है और ये ईरी है, ठीक है। ओंटारियो और ईरी के बीच में यहाँ पे है नियाग्रा जलप्रपात। और ये यूएसए और कनाडा, ऊपर देखोगे तो मैंने कहा था कि देखो ये बॉर्डर शेयर करता है चारों, किससे, कनाडा से भी और यूएसए से भी। लेकिन एकलौता जो मिशिगन बच जाता है, मिशिगन जो बॉर्डर शेयर करता है वनली आपका यूएसए में है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, बहुत बार भी रिवीजन कराया आपसे। उसके बाद बात करें नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी, शायद सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखो मिसिसिपी मिसौरी। मैंने आपको कल भी बहुत अच्छे से इसको बताया था, मैप भी दिखाया था। और पंजे के आकार का इसको बोलते भी आप चीज़ ये भी याद रखिएगा। पीछे से भी 2018 में पूछा गया था, यूपी पीछे का जो पेपर हुआ था 2018 में पूछा गया था, पंजे के आकार की कौन सी नदी ऐसा बनाती है, मैप बनाता है, डेल्टा बनाता है, ऐसे किसने पूछा गया था। तो मिसिसिपी मिसौरी था। तो मिसिसिपी नदी है जो यूएसए की सबसे, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लेंथ है वो आपका 6275 है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी नदी है, तो आप ये भी याद रखिएगा, चौथी सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कौन सी है, नील है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका आ जाता है अमेजन। तीसरा शायद यांगसी नदी है। उसके बाद आपका चौथा आ जाता है ये आपका चौथा आ जाता है आपका ये, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी, जिसको मिसिसिपी के नाम से नॉर्मली जानते हैं। उसके साथ साथ बात करें इसकी सहायक नदियों में बहुत सारी है, तो उसको भी हम मैप में भी देख लेते हैं, ठीक है। और देखो उसका उद्गम कहाँ से होता है, उससे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं कि उद्गम कहाँ से है, क्योंकि इंडिया के देखो नदियों का उद्गम कहाँ से, उद्गम का मतलब कहाँ से निकलती है, ये इंडिया की नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। बट वर्ल्ड की नदियों के बारे में थोड़ा सा ये लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रियरली नहीं बनते हैं और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो जाता है ऐसे कि हम वर्ल्ड की नदियों को याद करें कि यार कहाँ से निकलता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो मैंने पूछा था आपको कि क्यूबा की राजधानी कहाँ है, तो क्यूबा की राजधानी देखो हवाना है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था क्यूबा की राजधानी कहाँ है, देखो क्यूबा की राजधानी हवाना है, ठीक है। ये है देखो हवाना, ये है क्यूबा। और यहाँ पे देखो ये है आपका युकाटान चैनल। मैंने आपसे पूछा था युकाटान चैनल कहाँ है, देखो ये युकाटान प्रायद्वीप है और ये आपका क्यूबा है। देखो ये रहा क्यूबा, इसकी राजधानी है हवाना। ये है आपका युकाटान चैनल और ये है युकाटान प्रायद्वीप। ये सारे देखो मैंने चीज़ें आपको बता रखी है। क्यों ये रीजन, ये वाला रीजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले देखो मैक्सिको के यहाँ पे दीवार बनाने की बात कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो कि अभी बंद कर दिया गया, बट ये इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ से क्वेश्चन देखो, एक तो कैलिफोर्निया की खाड़ी पूछा जा सकता है, प्लस ये वाले रीजन से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि देखो इसके आसपास से नहीं पूछेगा, क्योंकि इनको ये पता है कि सारे बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो इससे थोड़ा सा दूर करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब बात करते हैं देखो नायग्रा फॉल की। देखो नायग्रा फॉल मैंने अभी जस्ट मैप में बताया कि देखो ग्रेट लेक्स है, ये है आपका मिशिगन, सॉरी सुपीरियर, ये मिशिगन, ये ह्यूरॉन, ये ईरी, ये ओंटारियो। तो ये देखो ओंटारियो और ईरी के बीच में है आपका नायग्रा फॉल। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखिए किसके किसके बॉर्डर पर लगता है, तो ये यूएसए और आपका अमेरिका के बॉर्डर पर लगता है, ठीक है, दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी देखो पनामा भी देखिएगा, पनामा सिटी किस 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 ओशियन में आता है, तो याद रखिए पैसिफिक ओशियन, जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं। तो आपसे ये चीज़ भी याद रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कैरिबियन सी से लगता है पनामा सिटी कि आपको पैसिफिक ओशियन से लगता है। आगे बढ़ते हैं। देखो आप मिसिसिपी मिसौरी को देखें अगर हम,
तो मिसिसिपी, देखो मिसिसिपी ये रिवर है, ठीक है। देखो ओहियो इधर से आके मिलती है, मिसौरी इधर से आके मिलती है, तो ये पंजे का आकार बना लेता है, ठीक है। और यहाँ से देखा आपका अरकानसस भी आती है, अरकानसस रिवर इधर से आती है, तो आप देखोगे तो ये पूरा पंजे का आकार, जैसे पक्षी का पंजा नहीं होता है, ऐसे देखो पक्षी के पंजे का आकार से जैसा बनता है। तो उसको आपसे पूछा जाता है, बार बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खासतौर पर पीसेस में पूछा जाता है कि पंजे के आकार का कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सा नदी ऐसे बनाती है, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया याद रखिएगा, मैंने ये भी आपको बता रखा है, मैक्सिको बता रखा है। देखो आपको रिवीजन में बड़ा मतलब मुझे लगता है कभी कभी जो चीज़ें बार बार आती है ना, आपको थोड़ा सा इरिटेट होते होंगे यार कि क्या मतलब आप एक ही चीज़ पढ़ाते रहते हो, यही बोलते होंगे आप लोग। लेकिन आपको देखो इसका सुकून तब मिलेगा जब आपको पेपर में टैली करेगा, टैली इन द सेंस जब पेपर में पूछा जाएगा तब आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी दोस्तों। देखो आज के टाइम पे क्या है कि यूपीएससी में कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं लोग, तो हमें सोचते आ गया, एक बार में बस चीज़ों को आप जानते हो, सीखते नहीं हो। आप ये चीज़ हमेशा क्लियर रखिएगा, पहली बार आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो आप उसके बारे में जानते हो, लेकिन आपने सीखा नहीं कुछ भी। जब तक आप 3 बार नहीं पढ़ेंगे कोई चीज़, ये मान के आप मानिए नहीं कि आपने कुछ सीखा है। जिस दिन आपने मान लिया कि आपने सीख लिया, आपका पतन वैसे स्टार्ट हो जाता है। तो कभी भी अपने आपको ये मत मान के चलिए कि आपने सब कुछ सीख लिया है। हमने जितना भी सीखा है उसमें कुछ ना कुछ हमेशा बाकी रह जाता है। बात करते हैं सीरिया से, तो सीरिया का बॉर्डर देखो लेबनान से लगता है, इजराइल से लगता है, जॉर्डन से लगता है, इराक से लगता है और टर्की से लगता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इजराइल की बात करते हैं। देखो इजराइल का बॉर्डर किससे किससे लगता है, इजिप्ट, जॉर्डन और इधर आपका सीरिया से लगता है और लेबनान से लगता है। तो ये भी याद रखिएगा। वेस्ट बैंक भी है और गाना स्ट्रिप भी है, लेकिन ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है। तो अगर आपको ये दोनों दिया है गाना स्ट्रिप और ये, तो याद रखिएगा। प्लस इजराइल का बॉर्डर देखो मेडिटेरियन सी से भी लगता है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखना कि इसका बॉर्डर मेडिटेरियन सी से भी लगता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा का है, ठीक है, अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसको गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं और ये रेड सी है, ठीक है। रेड सी से हम यहाँ से इधर से निकल के जाते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पूरा अफ्रीका से हम किनारे से घूम के जाते थे। जब से रेड सी के यहाँ पे चैनल बन गया, तब से क्या है 7000 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कम हो गई। देखो ये भी आपका पीसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। यूपी पीसीएस 2018 में ही पूछा गया एग्जाम में। अब जो कंट्री देख लेते हैं एक बार। देखो ये अलास्का है, एक स्टेट है यूएसए का। उसके बाद कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। उसके आगे बढ़ेंगे तो देखो बेलीज आ जाता है, फिर उसके ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सारी कंट्रीज है। इसकी इधर देखो तो यहाँ बहामा है। इसके आगे इधर बढ़ेंगे क्यूबा है, ठीक है, हटा देता हूँ मैं यहाँ से। हाँ, ये देखिए क्यूबा है, इधर जमाइका है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डोमिनिकन रिपब्लिक है, फिर प्यूर्टो रिको है और ये त्रिनिदाद टोबैगो। ये सारे जो देश है ना छोटे छोटे मिलके, इसको कैरेबियन द्वीप बोलते हैं। कैरेबियन द्वीप ही मिलके आपको वेस्ट इंडीज सुना होगा, वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है। तो वेस्ट इंडीज ये पूरे देश मिला के ही छोटे छोटे जो छोटे द्वीप है, ये मिलके आपका कैरेबियन द्वीप क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका में कोलंबिया, वेनेजुला देखो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, तो वेनेजुला से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके आसपास से बन सकते हैं। तो वेनेजुला के पड़ोसी देश कौन कौन से देख लीजिए, कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना। आगे बढ़ते हैं आपका वेनेजुला से आगे बढ़ेंगे तो गुयाना आएगा, गुयाना से सूरीनाम के आगे बढ़ेंगे फ्रेंच गुयाना, फिर ब्राज़ील, उरुग्वे। उसके आगे बढ़ेंगे अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर। बीच में कौन है, बीपी। मैंने बीपी से बताया था कि बोलाविया और पराग्वे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की देखिए बात करते हैं अब। राष्ट्रीय उद्यानों की देखिए बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश आता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच और कूनो पालमपुर। उत्तराखंड की बात करें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी, जिम कार्बेट, नंदा देवी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में हरिकन वेटलैंड एंड बर्ड सेंचुरी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो जल्दापाड़ा और सुंदरबन है। गुजरात में बात करें तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है। और बिहार की बात करें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि नेशनल पार्क है। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर, कुंभलगढ़ और आपका सरिस्का, ये तीनों है कहाँ पे, राजस्थान में। आपका केरल की बात करें तो पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरल में है। और आपका एराविकुलम कहाँ पे है, आपका केरल में है। देखो ये नेशनल पार्क सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीसीएस का दे रहे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें जीएस पूछा जाता है, ये सब में पूछा जाता है, सब में पूछा जाता है। आईएएस में भी पूछा, सब सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए, अगर एक साल नहीं आया हो तो नहीं आया होगा, नहीं लगभग हर साल राष्ट्रीय उद्यान कोई ना कोई एक पूछ लिया जाता है यूपीएससी के एग्जाम में भी। आगे बढ़ते हैं। देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तालकोटा स्टेडियम नई दिल्ली में, आपको पता है कि अभी उन्होंने चर्चा की किस पे, परीक्षा पे चर्चा 2.0, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा 2.0 है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2.0 था कि 1.0 था कि 3.0 था, तो याद रखिए दूसरी बार हुआ है परीक्षा पे चर्चा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कब हुआ था, 19 जनवरी को, ठीक है, 29 जनवरी को हुआ ये चीज़। तो याद रखिए किस मिनिस्ट्री कराया था, एमएचआरडी मिनिस्ट्री कराया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो एजुकेशन। अच्छा एमएचआरडी की बात करूँ अगर मैं, तो देखो जितनी चीज़ें शिक्षा से रिलेटेड होती है ना, ये कौन कराता है, आपका एमएचआरडी कराता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, इसका नाम ही है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कराया गया था।
तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो इससे कोई आपको ज़्यादा फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट देखो ये क्या है कि गृह मंत्रालय ने क्या क्या 7,214 करोड़ रुपए क्या किए, मंजूरी दी है। तो किस किस सेक्टर के लिए दिया ये मैंने अब बस आपको दिखाने के लिए ऐड किया है। देखो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन, तो आपको ये पता चलेगा कौन कौन से एरिया में देखो बाढ़ आते हैं, कौन से एरिया में सूखा है। आप अगर मेंस में कुछ लिखने को मिल जाए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो इसलिए बस मैंने इसको इंक्लूड किया है, जिस कभी कभी क्या होता है इससे प्री में भी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो आपको ये चीज़ भी समझ में आने लगेगा। तो देखो 6 राज्यों को दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है जिसमें पुदुचेरी इसका नाम है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आते हैं और भूस्खलन होता है, देखो सूखा नहीं आता हिमाचल प्रदेश में, एक चीज़ आपको यहाँ से सीखने को मिल गई। दूसरा बात करें यूपी में, तो यूपी में देखो बाढ़ और सूखा दोनों आते रहते हैं, ये याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में देखो सूखा पड़ा, उसके बाद गुजरात के एरिया में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, कर्नाटक और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रताड़ित देश है, अपना प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता रहता है। उसके अलावा एक और है पुदुचेरी, जहाँ पे क्या है कि तूफान की वजह से बहुत ज़्यादा जान माल की हानियाँ होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आपको एटलीस्ट पता रहेगा। देखो आप देखोगे अगर इंडिया का मैप बनाओगे एक बार, इंडिया का अगर मैप बनाओगे देखो ये वाले एरिया पे क्या है ज़्यादा बाढ़, मतलब क्या है तूफान आने की समस्या होती है, इधर वाले एरिया में सूखे से परेशान है अभी ये वाले पूरे एरिया में। ठीक है, तो आप ऐसे कभी पूछ लिया जाए, अगर ऑप्शन बन जाए किस एरिया में आपको तूफान आने की संभावना है, कौन से एरिया में बारिश होने की ज़्यादा संभावना है, कौन से एरिया में सूखा पड़ने की ज़्यादा संभावना है, अगर प्रीलिम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप कम से कम इसका जवाब दे पाओ। तो ऐसा नहीं है, देखो रीड, अब इसी को बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। अब एक पैसेज दिया गया हो, आप उसको पढ़ो 2 लाइन, तो इसमें जो इसके जो चीज़ें पीछे छिपी हुई है ना, आप वो भी पहचान सको। ये तभी पहचान सकोगे जब थोड़ा डीप में आप स्टडी करना चालू करोगे, तो आपकी जैसे जैसे समझ बढ़ेगी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए दोस्तों मैंने आपको पूरी चीज़ इसमें समझाने के लिए। अब एक बात करते हैं देखो एग्जाम बैरियर की, तो इसके परीक्षा पर चर्चा जो 2.0 था इसमें इसकी भी चर्चा हुई। तो आप याद रखिए एग्जाम बैरियर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी हुई किताब है, तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं कहूँगा, जो परीक्षा में चर्चा हुई ना, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है दोस्तों, 90 मिनट्स की वीडियो है, तो प्लीज़ इसको आप देखिएगा। यूट्यूब पे जाइए, या तो नरेंद्र मोदी करके आप लिखेंगे, उनका एक चैनल है उस पर भी देख सकते हैं, PMO इंडिया भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उस पर जाकर प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कुष्ठ दिवस की बात करते हैं। तो देखो इसको बोलते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ठीक है, आप देखो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे फिगर इसलिए मैंने डाला कि फिगर बहुत ही खराब होते हैं देखने में, तो इसलिए मैंने डाला कि मतलब मैं ऐसे इमेज दिखाना नहीं चाह रहा था आपको। तो देखो इसमें क्या होता है कि लोग सामाजिक रूप से ना बड़े प्रताड़ित होते हैं, मतलब भेदभाव किया जाता है, कहा जाता है कि तुमने कुछ पाप किया है तभी तुम्हारे ऐसे चीज़ें हो गए। कुछ नहीं होता, ये माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री होता है, मतलब ये बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है फैल जाता है, जिससे कि हमारे क्या आप देखोगे बहुत सारे लोग के क्या पैर फूल जाते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें देखने लगती है, हमारी स्किन्स खराब होने लगती हैं। तो ये इसको बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा, मल्टी थेरेपी के द्वारा इसको हम ठीक भी इसका उपचार किया जा सकता है, ये भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ रखिए, आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कैसे फैलता है, तो ये देखो बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। तो ये बैक्टीरिया एक संक्रामक रोग है और बैक्टीरिया से फैलता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है इसका। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात स्टील उत्पादक देश, सबसे बड़ा भारत बन गया, सेकंड हाईएस्ट बन गया। सबसे ऊपर पे चाइना है, अब इसके पहले सेकंड पे कौन था, जापान था। जापान को हम छोड़ के किस पे आ गए, सेकंड नंबर पे आ गए। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब एक बार रैंकिंग देख लेते हैं, सबकी रैंकिंग देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड पे भारत है, तीसरे पे जापान है। देखो ये चीज़ याद रखिएगा, जापान को हमने पीछे छोड़ा है, तो ये चीज़ आपसे ये पूछा जा सकता है कि जापान कौन से नंबर पे है या फिर इंडिया कौन से नंबर पे, और सबसे नंबर 1 पे कौन है, आप याद रखिए चाइना है। तो ये भी चीज़ याद रखिए। देखो कंपटीशन नॉर्मली इन्हीं देशों के बीच में होता है, टॉप 5 के देशों के बीच में होता है नॉर्मली। हर चीज़ में चाइना आपको देखोगे तो आपको ज़्यादातर मिलेगा या तो इससे मिलता है, बट भारत आप भी सेकंड नंबर पर आ गया, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, और विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था हम सबसे ज़्यादा ऊपर है, 7वीं कौन है अभी, फ्रांस है, क्योंकि हमने फ्रांस को ही आप पीछे छोड़ के आगे बढ़े थे। पहले हम 7वें पे थे, फिर 6वें पे आ चुके हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, विश्व इस्पात संघ की बात करें अगर, तो ये देखो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में है। ठीक है, जो क्या करता है, उद्योगों का एक संघ है, और उसमें क्या होता है कि देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले ये देख लेते हैं, 10 जुलाई 1967 को हुई थी। पहले इसका नाम था दोस्तों इंटरनेशनल आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट था, जिसको नाम चेंज कर दिया गया था 2008 में। इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया था, विश्व इस्पात संघ, जैसा वर्ल्ड स्टील आपका एसोसिएशन इसका नाम कर दिया गया था। इसका जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स में है, तो याद रखिए ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में है। तो देखो इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है, विश्व इस्पात संघ के बारे में पूछा जा सकता है कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा सकता है, या इसका मॉडर्न नाम का परिवर्तन कर दिया गया, ये पूछा जा सकता है। तो देखो ये सारी पॉइंट्स है जिसमें आपसे इसमें क्वेश्चन बन जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं देखो संगराई डांस की। संगराई डांस कहाँ का आपको ये पता होना चाहिए। संगराई डांस देखो त्रिपुरा का डांस है, जो उसकी लगभग 19 जनजातियों में से एक है। ठीक है, तो उनके द्वारा किया जाता है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, संगराई नृत्य मोंग इसको बोलते हैं। अब ये आपको इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखो 2018 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था, 2018 गणतंत्र दिवस में इन्होंने जो त्रिपुरा ने अपनी झांकी निकाली थी, ठीक है, जो त्रिपुरा ने अपनी झांकी निकाली थी वो किस पे निकाली थी, संगराई डांस में। मैं इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए
ये है त्रिपुरा का संगराई डांस का, ठीक है, यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं संगराई डांस। तो इन्होंने अपनी जो झांकी निकाली थी त्रिपुरा ने 2018 में, वो संगराई डांस पे ही निकाली थी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, हो सकता है यूपीएससी इसमें क्वेश्चन पूछ दे, थोड़ा सा हाईलाइटेड है अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें तो कर्नाटक की। तो कर्नाटक की देखो कैपिटल आपको बेंगलुरु है, जो इसको सीएम है वीएसडी कुमारस्वामी है, याद रखिएगा। वाजूभाई वाला इसके गवर्नर हैं, और जो सरकार है जेडी और आईएनसी की है, और कन्नड़ इसका क्या है लैंग्वेज है, तो याद रखिएगा कन्नड़ा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखो इंपॉर्टेंट स्टेट देखते हैं, उसके जो मतलब नेशनल पार्क की बात करें तो पंजाब में देखो, पंजाब का फॉर्मेशन 1947 को हुआ था, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भंगड़ा और गिद्धा का डांस है। देखो इसका स्टेट का फॉर्मेशन दोस्तों प्लीज़ देखते रहिए करिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं, प्लस यहाँ के डांस देखो मैंने याद रखा। नेशनल पार्क देखो हम वैसे भी प्रीलिम्स वाले में भी इसमें डिस्कस करते हैं, रिवीजन वाले सेक्शन में भी डिस्कस करते हैं, तो दोनों जगह हम रिवीजन करते हैं। तो इसको नेशनल पार्क कवर हो जाएगा, आपका डांस कवर हो रहा है, स्टेट कब बना है ये भी रिवीजन हो रहा है आपका, गवर्नर कौन है ये भी रिवीजन है। देखो 16 गवर्नर तक तो हम पहुँच ही गए ना, तो लगभग 1-2 हफ्ते में हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे अब, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कल एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो ये बांग्लादेश में है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया। रूपपुर रीजन क्यों है, देखो अभी जून जुलाई 2018 के आसपास भारत से बहुत सारी टीटियाँ हुई, तो इस वजह से क्या था, ये टाइमलाइन में था। तो मैंने थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन उठाया कि एटलीस्ट आपको पुराना क्वेश्चन भी पता रहे, अगर आप गूगल नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और जो आपकी चीज़ें छूट जाती है देखो कभी पूरा नहीं होता, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसलिए मैं पीछे की भी चीज़ें थोड़ी उठाते चल रहा हूँ, जैसे कि हमारा करंट रिवीजन होता रहे। 2 जून को अगर आपको पेपर देना है आईएएस का, तो एटलीस्ट कह रहा है पूरी तरह तैयारी रहो, मतलब लड़ाई लड़ने के लिए देखो पूरा आपको क्या करना है। अब्राहम लिंकन कहते थे कि अगर मेरे को 5 घंटे में कहा जाए पेड़ काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे क्या करूंगा, 4 घंटे अपनी जो कुल्हाड़ी है ना, जो भी जिसमें काटना है उसको क्या करूँगा, उसको धारदार बनाऊंगा, और 1 घंटे में पेड़ को गिरा दूंगा। ऐसा नहीं कि उस 5 घंटे तक पेड़ काटता रहो, अपनी एनर्जी लगाता रहो। तो अपनी तैयारी आप 4 घंटे करिए, 2 घंटे में तो आपको परफॉर्म ही करना है। तो ये है कि अपनी 6 महीने 4 महीने जो भी आपके पास समय बच रहा है उसमें जी जान लगा के तैयारी में लग जाइए। तो देखो आज का क्वेश्चन है, कारा सागर की सीमा किस देश से लगती है, आपको ये बताना है। गूगल करिए, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। तो आप अगर सही उत्तर देते हो तो आपका नाम यहाँ पे हो सकता है दोस्तों, इन दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो प्लीज़ आप देखिए, आप ऐसा नहीं कि आप पहले कमेंट करेंगे, आप रैंडमली चूज करे जाते हैं। तो आप जब भी पूरा वीडियो के लास्ट में कमेंट करिए, वीडियो पहले करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कमेंट किया ये इससे फर्क पड़ता है। अगर देखिए आपको नहीं पता है दोस्तों तो गूगल करिए। देखो अगर गूगल करते हो ना, ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म सब कॉन्शियस जो माइंड होता है हमारा, जिसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं ना, पीछे से एक नाना पाटेकर मूवी आती है, मतलब मैंने देखा था, इसमें बोलते हैं छोटा दिमाग पीछे है, मारा मत करो इस पर। तो छोटा दिमाग जो है उसको सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये क्या होता है, जो भी हमारा इमेज मतलब दिमाग हमारा इमेज देखता है ना, अगर आपने उसको ध्यान से देखा है तो क्या होता है कि वो आके जाके आपके बैकग्राउंड में अपना सेव हो जाता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो पीछे से निकलने की कोशिश करता है, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है, ये यार क्वेश्चन तो मैंने देखा है। तो क्या होता है, वो आपको पॉपअप हो जाता है और आपको याद आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो जस्ट गूगल करिए, फिर आंसर करिए, फिर कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या रहेगा, ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।